लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मूक इंग्लैंड स्टार सोल्जर के नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करके क्यो दाओचेंग को फाइट में हरा करके उसे जान से मार देती है। वहीं इसके बाद मिस मूक इंग्लैंड और चेंजिंग जब यहाँ से वापस चले जाते हैं तब क्यो जियांगनन स्टार पैलेस के एक एल्डर किंगसी को लेकर के पहुंचता है। हालांकि वह यहाँ पर अपने फादर की मौत को देख करके बदला लेने के लिए इस एल्डर को सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के बारे में बता देता है, जिस पर किंगसी ने क्यो जियांगनन को ही जान से मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ माउंट आइजुआन के कंपटीशन से पहले डेप्यूटी पैलेस मास्टर जियान का बेटा जियान फेयू गू फैमिली के यंग मास्टर के साथ में ब्लैक सन पैलेस में पहुंच गया था। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही जियान फेयू गू साओजुन के साथ में अपने फादर के पास पहुंचता है, उसके फादर उससे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आने वाले थे तो तुमने इसके बारे में मुझे पहले से क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, और आखिर में यह तुम्हारे साथ कौन है। इस पर जियान फेयू गू साओजुन के बारे में अपने फादर को बताता है कि यह माउंट आइजुआन से मेरा जूनियर गू साओजुन है, वहीं यह गू फैमिली का यंग मास्टर है। यह सुन करके गू साओजुन डेप्यूटी पैलेस मास्टर जियान को रिस्पेक्ट देता है। तब डेप्यूटी पैलेस मास्टर जियान इन लोगों से कहता है हमें अंदर चल करके बात करनी चाहिए। इसी के साथ हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डेप्यूटी पैलेस मास्टर के कमरे के अंदर जियान फेयू अपने फादर से पूछता है कि आखिर में चेंजिंग इस समय क्या कर रहा है। तब डेप्यूटी पैलेस मास्टर जियान उसे बताते हैं कि वह मूक इंग्लैंड के साथ में बाहर गया था, जिसके बाद जब से वह वापस आया है तब से वह सीफेंग पीक के अंदर शॉर्ट्समैनशिप को प्रैक्टिस कर रहा है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मूक इंग्लैंड ने भी स्टार सोल्जर में ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए वापस आने के बाद वह भी कल्टीवेशन कर रही है। यह सब कुछ कहने के बाद जियान फेयू के फादर उससे पूछते हैं आखिर में तुम अचानक से वापस कैसे आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम चेंजिंग से डील करने के लिए वापस आए हो। तब जियान फेयू कहता है फादर आप सही कह रहे हैं, मैं यहाँ पर चेंजिंग से डील करने के लिए ही गू साओजुन को अपने साथ लेकर के आया हूँ। यह सुन करके डेप्यूटी पैलेस मास्टर जियान पूछते हैं कि आखिर में इसका क्या मतलब है। तब जियान फेयू बताता है कि गू साओजुन भले ही बस 17 साल का है, लेकिन फिर भी उसकी कल्टीवेशन स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 6 पर पहुंच चुकी है, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन बिल्कुल चेंजिंग के बराबर ही है। मगर फिर भी गू साओजुन माउंट आइजुआन के होली स्वॉर्ड मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करता है, जिस वजह से वह किसी भी 7 स्टार बॉडी रिल्म के कल्टीवेटर को आसानी से फेस कर सकता है। यह सुनकर के डेप्यूटी पैलेस मास्टर जियान थोड़े से हैरान होते हैं, मगर जियान फेयू आगे बताता है गू साओजुन चेंजिंग से डील करने के लिए काफ़ी है। इस पर डेप्यूटी पैलेस मास्टर पूछता है आखिर में चेंजिंग से डील करने के लिए तुमने क्या प्लान बनाया है। तब जियान फेयू आगे बताता है कि इस समय माउंट आइजुआन का कंपटीशन पास आ रहा है, इसलिए मैं उस कंपटीशन से पहले गू साओजुन को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए लाया हूँ। वहीं वह ब्लैक सन पैलेस के कई सारे डिसाइपल से फाइट करके उनकी स्ट्रेंथ को चेक करेगा, जिस वजह से अगर वह गलती से चेंजिंग को जान से भी मार देता है तो मुझे नहीं लगता है कि पैलेस मास्टर मुँह कुछ कर पाएगा। इधर यह सब कुछ सुन करके गू साओजुन भी ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है ब्लैक सन पैलेस के डिसाइपल्स को मैं बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। तब डेप्यूटी पैलेस मास्टर जियान कहता है ठीक है, फिर मैं भी इस बात का इंतजार करूंगा कि कब गू साओजुन चेंजिंग को जान से मारता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के पैलेस मास्टर मुंह के ऊपर चला आता है, जिनको जियान फेयू के साथ में आए हुए गू साओजुन के बारे में भी पता चल गया होता है। हालांकि वह यह बात जान करके परेशान होते हुए सोचते हैं जियान फेयू केवल मुझे पावर नहीं दिखाना चाहता है, वह चेंजिंग को जान से मारने के लिए यह सब कुछ कर रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार मेरे लिए भी चेंजिंग को प्रोटेक्ट करना आसान नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मूक इंग्लैंड भी चली आती है, जिसे देख करके उसके फादर उससे पूछते हैं आखिर में तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी रही। तब मूक इंग्लैंड बताती है कि सोल हब ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, जिस वजह से मैं ऑलरेडी स्टार सोल्जर के लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ। यह जान करके पैलेस मास्टर मूक कहते हैं इसका मतलब है कि तुम्हारी कल्टीवेशन ऑलमोस्ट जियान फेयू के बराबर है। तब मिस मूक इंग्लैंड पूछती है फादर क्या जियान फेयू वापस आया है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ रही थी तब मैंने उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है। यह सुनते ही पैलेस मास्टर मूक इंग्लैंड को बताते हैं कि हाँ तुमने सही सुना है, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है जियान फेयू इस बार इसीलिए वापस आया है ताकि वह माउंट आइजुआन के कंपटीशन से पहले चेंजिंग से डील कर सके। यह कहने के बाद पैलेस मास्टर मूक इंग्लैंड को बताते हैं माउंट आइजुआन के कंपटीशन से पहले तुम्हें चेंजिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, इसलिए अगर जियान फेयू कुछ करने की कोशिश करता है तो तुम्हें उसे फेस करना होगा, क्योंकि पैलेस मास्टर होने के नाते मैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता हूँ। इस पर मूक इंग्लैंड कहती है ठीक है फादर मैं समझ गई। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर के एक दूसरे पीक पर आता है, जहाँ पर जियान फेयू और गू साओजुन के पहुँचते ही एक मास्टर उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए पूछते हैं क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर में तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तब जियान फेयू भी रिस्पेक्ट देते हुए कहता है मेरे ख्याल से हान यूनिवर्सिटी का रिटर्न एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 6 के एक जीनियस डिसाइपल को लेकर के आया हूँ ताकि मैं उसकी स्ट्रेंथ को चेक कर सकूँ। यह कहने के साथ वह इस मास्टर को यह भी बताता है कि गू साओजुन माउंट आइजुआन के गू फैमिली का यंग मास्टर है। यह सुनने के साथ ही गू साओजुन अपने कल्टीवेशन को रिलीज करके यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल प्रेजेंस को रिलीज करता है। इधर उसे ऐसा करता हुआ देख करके इस मास्टर को गुस्सा तो आता है, मगर फिर भी वह माउंट आइजुआन को ध्यान में रखते हुए कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। यह देख करके जियान फेयू इस पीक के डिसाइपल्स को एक साथ चैलेंज कर देता है। तब हम देखते हैं कि मिस हान की फैमिली से हान जियाओजिन गू साओजुन का सामना करने के लिए सामने आता है। वहीं उसके ऐसा करने पर इस पीक के मास्टर उसे गू साओजुन के बारे में कुछ बता देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जब फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तब गू साओजुन हान जाओजियान से कहता है मैं तुम्हें पहले अटैक करने का मौका दूंगा, इसलिए तुम 3 बार पहले मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। इधर हम देखते हैं कि इस पीक के डिसाइपल्स को गू साओजुन का एटीट्यूड पसंद नहीं आता है,
मगर फिर भी हान जाओजियान जैसे ही अपना पहला अटैक लॉन्च करता है, हम देखते हैं कि गू साओजुन उसे बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है कि तुम्हारा एक अटैक हो चुका है। वहीं इसी तरह से हम देखते हैं कि वू साओजियान दूसरे अटैक को भी डॉज कर लेता है, मगर जब तीसरे अटैक में हान जाओजियान किसी मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वू साओजुन अपनी बातों से पलटते हुए अचानक से माउंट टाइजुआन के किसी पावरफुल टेक्निक से अटैक करके हान जाओजियान को हरा देता है और साथ में उसे ह्यूमिलिएट करते हुए कहता है, तुम तो बेकार में जीनियस डिसाइपल बनने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे एक अटैक का भी सामना कर सकते हो। वहीं अगर तुम माउंट आइजुआन के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर के हान जाओजियान कहता है, तुमने कहा था कि तुम 3 अटैक्स को मुझे पहले करने दोगे, लेकिन तुम अपनी बातों से ही पलट गए, फिर तुम किस तरह के इंसान हो। यह सुनकर के गू साओजुन कहने लगता है, क्या तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कभी भी अपने अपोनेंट की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हें कैसे भरोसा हो गया कि मैंने जो कहा है मैं वही करूँगा। इस पर हान जियाओजियान कहता है, तुम तो बेशरम इंसान हो। तब हम देखते हैं कि गू साओजुन यह सुनते ही उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर जियान फेयू उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, तुम्हें उसके ऊपर दया दिखानी चाहिए। वहीं तुम्हें यहाँ पर बेकार में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें दूसरे पीक्स पर चलना चाहिए। यह सुन करके जब गू साओजुन वापस जाने लगता है, तब जियान फेयू सोचता है कि अच्छी बात है कि मैंने उसे पहले ही रोक दिया, नहीं तो अगर वह हान जाओजियान की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता, नहीं तो डिप्यूटी पैलेस मास्टर हान जरूर मू फैमिली की साइड में चला जाता। वहीं जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, तब इस पीक के मास्टर इन लोगों को देख करके कहते हैं, कोई भी इन्हें देख करके बता सकता है कि ये लोग जानबूझ करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसी के साथ हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गू साओजुन धीरे धीरे करके ब्लैक सन पैलेस के 2 से 3 पीक्स के जीनियस डिसाइपल्स को आसानी से हरा देता है, जिसकी वजह से डिसाइपल्स भी आपस में इसके बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं, जियान फेयू गू साओजुन नाम का एक डिसाइपल अपने साथ लेकर के आया है और वह लगातार ब्लैक सन पैलेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यह सुन करके कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि गू साओजुन ने कहा था कि वो अपने अपोनेंट को 3 अटैक्स करने देगा, मगर वह तीसरे अटैक में अपनी बातों से पलट करके अपने अटैक से अपोनेंट को ही घायल कर दिया। यह जान करके बात करने वाली लड़की कहती है, इसका मतलब है कि गू साओजुन के अंदर थोड़े बहुत भी इथिक्स नहीं है। मगर तभी दूसरा डिसाइपल यह भी बताता है, गू साओजुन की आइडेंटिटी उतनी सिंपल नहीं है, इसलिए ब्लैक सन पैलेस जानबूझ करके इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तभी इतनी देर में यहाँ पर एक डिसाइपल बताता है कि गू साओजुन अब सी फैंग पीक के ऊपर चला गया है, इसलिए हमें भी वहाँ पर चलना चाहिए। यहाँ कहने के साथ ही हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जियान फेयू गू साओजुन के साथ में सियांग फैंग पीक पर चला आया होता है, जहाँ पर डिसाइपल्स आपस में बात करते हैं कि क्या चेंजिंग गू साओजुन को हरा सकता है, क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है चेंजिंग की कल्टीवेशन स्पीड सभी से ज़्यादा तेज है, जिस वजह से मुझे डर है कि उसका फाउंडेशन उतना स्टेबल ना हो। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरा विश्वास होता है कि चेंजिंग गू साओजुन को हरा सकता है। तभी हमें मास्टर लू टियानहे को दिखाते हैं, जो जियान फेयू और गू साओजुन से पूछते हैं, क्या तुम लोग यहाँ पर चेंजिंग के स्ट्रेंथ चेक करने आए हो। तब हम देखते हैं कि जियान फेयू कोई जवाब देने के बजाय गुस्से में सभी डिसाइपल्स के सामने कहता है, आखिर में तुम कायरो की तरह क्यों छुपे हुए हो। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस मूक इंग्लैंड चेंजिंग के साथ में पहुंच जाती हैं, जिसे देख करके जियान फेयू गू साओजुन को कहता है, अब तुम्हें दया दिखाने की जरूरत नहीं है। यह सुनने के बाद गू साओजुन चेंजिंग से कहता है, अभी तक मैंने ब्लैक सन पैलेस के कई सारे पीक्स के जीनियस डिसाइपल्स से फाइट किया है, मगर वे सभी उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे निराश नहीं करोगे। यह कहने के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।